आप सबका हमारे चैनल BMC जो कि BE का ही एक पार्ट है में स्वागत है। हमारे चैनल से ज़्यादा लाभ लेने के लिए इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें और नए वीडियो के नोटिफिकेशंस प्राप्त करने के लिए बेल आइकन दबाना भी ना भूलें। क्लास 7 के चैप्टर 2 एक्सरसाइज 2.1 में क्वेश्चन नंबर 6 हमें आज करना है। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, सलील को एक तस्वीर किसी फ्रेम में जड़नी है। तस्वीर की चौड़ाई, जो तस्वीर है उसकी चौड़ाई हमें दी है 3/5 सेंटीमीटर। जो तस्वीर है इतनी चौड़ी है। मिक्स्ड फ्रैक्शन है, मिश्र भिन्न है, तो इसको हम विषम भिन्न में कन्वर्ट कर लेंगे। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन तो क्या हो जाएगी, 5 × 7 = 35, 35 और 3 38, 38/5 सेंटीमीटर, 38/5 सेंटीमीटर। अब उस तस्वीर को जो हमें जड़ना है फ्रेम में, उस तस्वीर की जो चौड़ाई है वो इससे ज़्यादा नहीं हो सकती, 7 3/10 सेंटीमीटर से ज़्यादा नहीं हो सकती। तो फ्रेम में जड़ने के लिए तस्वीर की आवश्यक चौड़ाई कितनी है, 7 3/10 सेंटीमीटर। इससे ज़्यादा तस्वीर चौड़ी नहीं होनी चाहिए। इसको भी हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज कर लेंगे, ये हो जाएंगे 73/10 सेंटीमीटर। तो अब हमें इसमें कितनी काट छांट करनी है फ्रेम में जड़ने हेतु। तस्वीर में आवश्यक काट छांट क्या हो जाएगी, जो हमारी वास्तविक चौड़ाई है उसमें से हम घटा देंगे, जो हमारी आवश्यक चौड़ाई है उसको हम यहाँ पर सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो वास्तविक चौड़ाई सब्ट्रैक्ट कर देंगे आवश्यक चौड़ाई। तो वास्तविक चौड़ाई कितनी है यहाँ पर, 38/5 है, माइनस आवश्यक कितनी है, 73/10 है। तो यहाँ पर डिनोमिनेटर हमारा 10 है और यहाँ पर डिनोमिनेटर हमारा 5 है। तो हम इसको क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये अब हो जाएंगे 2 8 = 16, 1 2 3 = 6 7, 76/10 माइनस 73/10। तो सब्ट्रैक्ट करेंगे इसको, 76 माइनस 73/10 मीन्स 3/10 सेंटीमीटर। यानी कि तस्वीर में से हमें 3/10 सेंटीमीटर काटनी पड़ेगी, इसकी चौड़ाई हमें इतनी कम करनी पड़ेगी। ये हमारा आंसर आया क्वेश्चन नंबर 6 का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, रितु ने सेब का 3/5 भाग खाया और बाकी बचा शेष सेब उसके भाई सोमू ने खाया। 3/5 भाग तो रितु ने खाया और बाकी का बचा हुआ उसके भाई सोमू ने खाया। तो सेब का कितना भाग सोमू ने खाया, किसका हिस्सा ज़्यादा था और कितना ज़्यादा था। तो सेब की मात्रा, सेब की कुल मात्रा कितनी है हमारे पास, 1 सेब है तो हमने लिख दिया 1 सेब। अब रितु के हिस्से का सेब कितना है, 3/5 भाग है। किसका 3/5, 1 का। तो ये हो जाएंगे 1 × 3/5। अब बाकी बचा, कितना भाग बचा, शेष
सेब, या यूँ भी लिख सकते हैं कि सोमू का भाग। एक था, 3/5 भाग तो रीतू ने खा लिया, तो कितना बचा? तो एक में से इसको घटा देंगे, 1 - 3/5, तो 1/1, या 5 मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, तो ये हो जाएंगे 5/5 - 3/5, सब्ट्रैक्ट कर देंगे 5 - 3/5, तो 2/5 जो है किसने खाया? सोमू ने खाया। रीतू ने 3/5 भाग खाया और सोमू ने 2/5 भाग खाया। तो ये तो हो गया हमारा फर्स्ट आंसर कि सोमू ने 2/5 भाग सेब खाया। रीतू ने कितना खाया था? 3/5। तो उसने पूछा किसका हिस्सा ज़्यादा था, तो 3/5 रीतू का हिस्सा था, 2/5 सोमू का हिस्सा है। दोनों के यहाँ पर हर बराबर है 5-5, तो अंश जिसका बड़ा होगा वही संख्या बड़ी भी होगी। यानी कि 3/5 में यहाँ पर अंश में 3 है, यहाँ पर अंश में 2 है, तो ये बड़ा है। इसका मतलब 3/5 2/5 से बड़ा है। इसका मतलब क्या हुआ कि रीतू ने सोमू से ज़्यादा सेब खाया। ये हो गया इसका दूसरा आंसर। फिर कितना ज़्यादा खाया उसने, वो भी हमें बताना है। तो रीतू का ज़्यादा हिस्सा कितना था वो बताना है। वो कैसे करेंगे? रीतू का हिस्सा, रीतू का भाग माइनस सोमू का भाग। रीतू का भाग 3/5 माइनस सोमू का भाग 2/5, तो 3 - 2/5 यानी कि 1/5 भाग। यानी कि रीतू ने सोमू से 1/5 भाग सेब अधिक खाया। ये हो गया इसका तीसरा आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 8 है इसमें। क्वेश्चन नंबर 8, माइकल ने तस्वीर में रंग भरने का कार्य 7/12 घंटे में समाप्त किया, 7/12 आवर्स में। वैभव ने उसी तस्वीर में रंग भरने का कार्य 3/4 आवर्स में समाप्त कर लिया, 3/4 घंटे में। किसने ज़्यादा समय तक कार्य किया और यह समय कितना ज़्यादा था? तो तस्वीर में रंग भरने में माइकल को लगा समय। माइकल को लगा कुल समय बराबर 7/12 आवर्स। उसी तस्वीर को रंग भरने में वैभव को लगा कुल समय कितना था? 3/4 आवर्स। तो यहां हमें बताना है किसका समय किसने ज़्यादा समय तक कार्य किया। तो अब हमें इन दोनों की तुलना करनी है। पहले 7/12 बड़ा है कि 3/4 बड़ा है। तो पहले हम क्या करेंगे? दोनों को एक जैसा बनाएंगे। तो 3/4 है, इसको हम 3 से गुणा कर देंगे ताकि इसका हर भी 12 बन जाए। तो ये हो जाएगा 9/12। अब 7/12 और 9/12 में हमने देखा कि हर हमारे बराबर हो गए, तो अंश किसका बड़ा है? 9/12 का बड़ा है। तो यानी कि 9/12 संख्या
7/12 से बड़ी हो गई। अब 9/12 क्या था, 3/4 का ही एक तुल्य भाग है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। तो यानी कि वैभव ने जो है 7/12 इज लेस देन 3/4, इसका मतलब ये हुआ। तो यानी कि वैभव ने अधिक समय तक कार्य किया। ये तो हो गया एक पार्ट इसका। फिर इसमें कहा कि कितने समय ज़्यादा किया, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, घटा देंगे वैभव का समय, वैभव ने लिया समय माइनस माइकल ने लिया समय। 3/4 का तुल्य रूप हमने क्या बनाया था, 9/12 माइनस 7/12। तो घटा देंगे इसको, 12, 9 माइनस 7 यानी कि 2/12 या 1/6 घंटे। तो वैभव ने रंग भरने में माइकल से 1/6 घंटे अधिक समय लिया। ये इसका उत्तर आ गया। तो हमारी एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट हुई। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स इसका लाभ उठा पाएँ। धन्यवाद। आपका दिन शुभ।